नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है I2U2 समिट के बारे में। हम I2U2 समिट देखेंगे जो 14 जुलाई 2022 को हुई है। उसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि भारत को काटसा से छूट कैसे मिलेगी, या अमेरिका क्यों ये बातें कर रहा है कि भारत के ऊपर काटसा जो है वो लागू नहीं होगा। ऐसा क्या हो गया है ना, जो अमेरिका पूरी दुनिया पे, रशिया पे, टर्की पे, इन सब पे जो मर्जी करे उन सब के ऊपर काटसा लगाता रहता है। तो भारत को छूट क्यों देने वाला है, ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है? तो आज के वीडियो के बाद आपको यह भी क्लियर हो जाने वाला है। और I2U2 समिट क्यों कर रहे हैं हम लोग, कैसे इजराइल और UAE जो है वो साथ आ गए हैं। जो ये माना जाता है कि मिडिल ईस्ट के देश जो है वो इजराइल से पूरी तरीके से खफा रहते हैं, आपस में लड़ाई चलती रहती है, खींचतान रहती ही है वहां पे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये लोग साथ आए? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये सारा कुछ आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अभी भी क्या हुआ है, 14 जुलाई को 14 जुलाई को एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब आप समझते हो ना, सब अपने इंटरनेट पे बैठ गए थे और एक मीटिंग कर रहे थे। कौन कौन थे करने वाले में? ये इजराइल के प्रधानमंत्री, इनका नाम है यायर लैपिड, इनका नाम है यायर लैपिड। पास में आपको मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ठीक है, और एक थे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। ये चार लोग जो है वो आपको मीटिंग में दिखाई देंगे। ठीक है, इनकी पहली मीटिंग हुई है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से मीटिंग हो गई है। इस मीटिंग के बारे में बातें तो 2020-21 से चल रही है। जिक्र जो है आपको पहली बार इसका दिखाई देगा 2021 में। ये देखिए 2021 में कैसे दिखाई दिया, एक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें हमारे विदेश मंत्री भी गए, मतलब चारों देशों के विदेश मंत्री पहुंचे और एक मीटिंग करी उन्होंने कि हम लोग एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, क्वाड बनाना चाहते हैं। 4 देशों का ग्रुप बनाते हैं। 4 देशों मतलब 4 देशों के ग्रुप को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। एक क्वाड के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, जिसमें भारत और USA तो हैं, लेकिन इन 2 देशों के अलावा उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया है। यहां आपको इजराइल और UAE दिखाई देंगे। ठीक है, पहले इस पुराने वाले क्वाड की बात कर लेते हैं जो एक क्वाड ऑलरेडी है। ठीक है, तो देखो जो पुराना वाला क्वाड है उसमें आपको कौन कौन दिखाई देगा? उसमें इंडिया दिखाई देगा, USA दिखाई देगा, और उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, और उसके अलावा जापान दिखाई देगा। ठीक है, ये 4 देश थे तो हमने इसको क्या बोला? क्वाड। इसकी जो पहली मीटिंग है वो हुई है 2017 में। ठीक है, पहली मीटिंग हुई है, पहली बैठक जो है वो 2017 में हुई थी। बना नहीं था 2017 में, बन तो पहले ही गया था, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले पाया था। पहली मीटिंग जो है वो 2017 में हुई। समझ में आ रहा है क्यों बनाया? बनाने के पीछे मकसद क्या था? मैं आपको एक बार मैप पे लेके चलता हूं। ये देखिए, अगर आप यहां देखोगे, देखो ये भारत है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहां आपको जापान दिखाई देगा, और ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन आप अगर इनको जोड़ोगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो इधर ही तो आएगा, हवाई आइलैंड के बिल्कुल बगल में, इधर ही तो मिलेगा। तो अमेरिका चाहता था इन भाई साहब को रोकना। जो येलो में दिख रहे हैं आपको, चाइना से बड़ा कतराता है अमेरिका आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका को कोई टक्कर दे रहा है या दे सकता है फ्यूचर में, तो वो एक ही देश है, वो है चाइना। रशिया नहीं है फिलहाल के टाइम पे, चाइना है। क्यों? आपको पता होगा इनकी जो इकोनॉमी को भी अगर आप देखोगे तो चाइना जो है आज के टाइम पे $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भाई। USA लगभग $23 ट्रिलियन की। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आने वाले 10, 20, 30 सालों में आप देखोगे चाइना की इकोनॉमी अमेरिका से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। दूसरा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स देखिए, मान लो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर ले लो आप। दुनिया के अगर 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट निकाली जाए तो उनमें से 200 अकेले चाइना के हैं। कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना जो है वो आगे निकलता जा रहा है, और अमेरिका को ये डर सता रहा था। हालांकि इस क्वाड में अमेरिका लेट हुआ, तो अमेरिका चाहता था कि चाइना जो है वो ये जो आपको प्रशांत वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है, और इधर इंडिया, इस हिस्से में जो है अपनी तानाशाही या अपना महत्व ना फैला पाए। ठीक है, अपने आप को स्टैब्लिश ना कर पाए, इसलिए इन्होंने क्वाड बनाया। लेकिन बनाने में थोड़ा लेट हो गए, और आप सबको पता है कि चाइना
इन हिस्सों में अपने पैर पसार चुका है, चाहे तो वो पाकिस्तान हो, चाहे इधर श्रीलंका हो, इधर वियतनाम के आसपास वाले हिस्सों में भी आपको आए दिन देखते हो आप, लड़ाइयाँ चलती रहती है चाइना के साथ। तो चाइना ने खुद को इधर तो स्टैब्लिश कर लिया सही से, अब चाइना की नज़र है इस तरफ मिडिल ईस्ट पे। और अमेरिका नहीं चाहता क्वाड वाली गलती फिर से हो, क्योंकि अमेरिका इस क्वाड में लेट हो गया था। तो अब अमेरिका चाहता है कि भाई 4 देशों के साथ आया जाए, जिनमें से भारत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इसलिए नहीं कि वो भारत से उसको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन भारत की जो पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिक है भाई साहब। ये चाइना है तो यहां पे आपको इंडिया दिखाई देगा। और इस पूरे रीजन में अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है, रशिया नहीं करेगा। इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। जापान वैसे डरता है, मतलब डायरेक्टली कुछ कर ही नहीं सकता, उनके पास तो आर्मी ही नहीं है, तो जैसा अमेरिका चाहेगा जापान वैसा ही करेगा। ठीक है, तो 2 ही देश थे, रशिया अमेरिका की बनती नहीं, वो साथ आ ही नहीं सकते। प्लस रशिया और चाइना का भी कोई झमेला है ही नहीं, तो वो क्यों आएंगे साथ में। बचा भारत, यहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, हमारे यहां डेमोक्रेटिक है। ज्यादा आप किससे मिलते हो, अमेरिका से, क्योंकि वहां भी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है वो वहीं आई, 1776 अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, याद करो। अमेरिकी क्रांति जो हुई उसके बाद सब कुछ वहीं से तो शुरू हुआ। तो हम चाहते थे कि अब मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा इसके कब्जे में नहीं आना चाहिए, तो हमने इजराइल को चुना। यहां जॉर्डन के पास में आपको इजराइल दिखाई देगा, इजराइल को चुना। और सऊदी अरब के बिल्कुल बगल में इधर आपको यूएई दिखाई देगा। मैं बाकी इससे मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, यहां आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये हिस्सों को लेके भारत, अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये इलाके में चाइना अपनी धौंस ना जमा पाए। ठीक है, इसका महत्व बढ़ना नहीं चाहिए। तो चाइना ऑलरेडी ईरान और इनसे नजदीकियां बढ़ा रखी है इसने, तो अमेरिका का सोचना जायज है। लेकिन परेशानी इतनी सी नहीं है, परेशानी बहुत बड़ी है कि इनको साथ कैसे लाया जाए भाई। इजराइल के सामने वो भी मुस्लिम देश, आपस में लड़ाइयां चलती रहती है इनकी, तो इनको आप दोस्ती एक रूम में कैसे बिठाओगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी किया गया, अभी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें इसको नाम दिया गया आर्थिक सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये नाम दिया गया। बाद में इसी को जो है पश्चिम एशियाई क्वाड भी बोला गया। आप देखोगे तो आज के एशिया के पश्चिम में हैं दोनों देश। कौन से दोनों देश जो नए जुड़े हैं भाई, भारत और अमेरिका तो पूरा पुराने वाले क्वाड में भी थे, इस वाले क्वाड में। और आपने देखा होगा कि मालाबार प्रैक्टिस भी करी थी, मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था 2020 में इन चारों देशों ने, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान को हटा दिया और यहां पे कौन आ गए, यूएई को जोड़ दिया साथ में और इजराइल को जोड़ दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये पश्चिम एशियाई देशों का क्वाड है। लेकिन ये बोला किसने, यूएई के राजदूत हैं, उन्होंने कहा। ये नाम जो है यूएई के राजदूत ने दिया, उनका नाम है अहमद अल बन्ना, उनका नाम था अहमद अल बन्ना, उन्होंने ये नाम दिया था। ओके, और I2U2 तो फेमस है। ये I2U2 क्यों बोल रहे हैं भाई, 2 I है इसमें और 2 U है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, हो गया 2 I 2 U, I2U2। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर होगा। अब एजेंडा क्यों है, क्यों बनाया, चलो बनाने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि बना कैसे, ये साथ कैसे आए। तो 2020 में क्या किया, अमेरिका ने मध्यस्थता की। अमेरिका चाहता था और उनको भी अवेयर किया कि भाई देखो, चाइना को आप सब जानते हो चाइना कैसा है, तो आपको साथ तो लाना पड़ेगा दूसरे देशों को। और इजराइल तो हमेशा से ही साथ था अमेरिका के, एक तरह से बच्चे की तरह है अमेरिका के इजराइल जो है। और हालांकि टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा है, लेकिन सर पे हाथ अमेरिका का रहा है शुरू से। तो एक अब्राहम समझौता किया गया। ये अब्राहम कौन है, आप अगर यहूदी देखेंगे, मध्य एशिया या पश्चिम एशिया की आप बात करोगे तो पश्चिम एशिया में जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के जो मुख्य पुरुष हैं वो अब्राहम ही हैं। तो आप चाहे यहूदी देख लो, आप चाहे तो ईसाई देखें या मुस्लिम देखें, इन सब में अब्राहम जो है वो मूल पुरुष हैं, एक तरह से उनके मुख्य पुरुष हैं। हाँ, नाम अलग अलग है, कहीं पे अब्राहम होगा, कहीं पे इब्राहिम होगा, नाम अलग हैं, बाकी कुछ नहीं है, आदमी सेम ही है। तो उन्होंने बोला कि भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में, यार तुम सब सेम ही हो और हमें काउंटर करना है चाइना को, तो साथ आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना बहुत रावण के दिमाग वाला है,
खूब पैसा है उनके पास, भर भर के। $10,000 की उनकी भैया प्रति व्यक्ति आय है, हमारी नहीं है। $10,000 तक पहुंचा दिया है उन्होंने, तो बड़ा सही चल रहा है चाइना का। तो एक अब्राहम समझौता हुआ, अब्राहम अकॉर्ड हुआ साइन 2020 में। ये अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ था, अमेरिका इसके बीच में था। और कौन कौन से देश थे? यूएई था, इजराइल था और बहरीन था। ठीक है, तो एक तो यूएई था, एक बहरीन था और एक इजराइल था। ये तीनों देशों को एक जगह लाने का काम किया था अमेरिका ने। कैसे किया? अब्राहम समझौते द्वारा। तो अब्राहम समझौता हो गया और इन सबको अमेरिका साथ ले आया। ठीक है, साथ लाने के बाद में कि भाई एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे आप लोग, और हम मिडिल ईस्ट में थोड़ा टूरिज्म वगैरह को भी बढ़ाएंगे और चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। खास करके इसका जो मेन मोटिव था वो था शांति स्थापित करना मिडिल ईस्ट में। और आप सबको पता है कि यूएई में भले ही राजशाही हो, वहां पे राजा होता है। हालांकि कहने को राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद बिन जायद, लेकिन वहां पे राजा का ही तो रूल है। तो राजा का रूल है, लेकिन जो सडन चेंज कर रहा है अपने आप में यूएई, आपने देखा होगा सऊदी अरब अमीरात में, वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और आज के सऊदी अरब अमीरात में और 20 साल पहले के में आपको रात दिन का अंतर दिखाई देगा। अभी हाल ही में शायद 2 या 4 महीने पहले पुरानी बात है, अब तक वहां फ्राइडे का ऑफ हुआ करता था नमाज के लिए, अब उन्होंने संडे का ऑफ शुरू कर दिया है। वो इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ना चाहते हैं, आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी अगर आप टूरिस्ट हो तो। वहां के लोगों के लिए कुछ अलग रूल्स हैं और टूरिस्ट के लिए अलग रूल्स है। मुस्लिम कंट्री होते हुए भी आपको लिकर फ्री मतलब इजीली अवेलेबल हो जाएगा वहां पे, मॉल्स में मिल जाएगा, शॉप्स में मिल जाएगा। अगर आप जाओगे यूएई, खास करके दुबई जाओगे, उन्हीं का एक शहर है यूएई का ही, तो आपको लगेगा नहीं आप किसी एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री से हो, मतलब मुस्लिम कंट्री के अंदर हो। आपको बिल्कुल भी फील नहीं आने वाला है। और आए दिन आप देख रहे हो कि उनका टूरिज्म कितना बूम कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके पास जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। कब तक क्रूड ऑयल के सहारे बैठे रहेंगे? कुछ और डेवलप करना पड़ेगा। तो अपनी इमेज जो है चेंज करनी है उनको भी, तो एक मजबूरी उनकी भी है। इजराइल भी दिल्ली के झमेले में नहीं फंसना चाहता, इजराइल भी आगे ग्रोथ करना चाहता है और सब मिल के चाहते हैं चाइना को काउंटर करना। वो बिना यूएसए के हो नहीं सकता और अकेला यूएसए भी नहीं कर सकता, और भारत को तो साथ लेना ही पड़ेगा। एशिया के अंदर चाइना के आसपास कोई है जिनकी नहीं बनती है और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट विचारधारा वाले हैं, एक कम्युनिस्ट है एक डेमोक्रेटिक है, तो कभी बन ही नहीं सकती आपस में जब तक कि आसपास दो सेम विचारधारा वाले लोग ना हो। तो अब इस समझौते का यूज लेते हुए, अभी फिलहाल इसमें बहरीन नहीं है I2U2 में, ये 2 इंपॉर्टेंट देशों को पकड़ा गया, इजराइल को और यूएई को, और एक वर्चुअल समिट कंप्लीट हुआ है। 14 जुलाई को इनकी पहली मीटिंग हो गई है। अब किन मुद्दों पे ये बात कर रहे हैं कि भाई हम क्या करने वाले हैं? देखो, ये कुछ उद्देश्य आपके सामने है। अगर पेपर में पूछा जाए कि कितने क्षेत्रों पे बात करिए, तो आपको याद रखना है 6 क्षेत्रों के ऊपर इनमें बात की गई है। जल है, मतलब पानी, पानी का मतलब यहां साफ पानी से है और खेती के लिए पानी से है। ठीक है, जल है, ऊर्जा है, परिवहन है, और भारत को इन दोनों की ऊर्जा की खास करके बहुत जरूरत है ना। जल हमारे यहाँ है, हमें बस थोड़ा सा ग्रिड वगैरह फैलाने की जरूरत है। तो पानी के लिए तो हम लोग निर्भर नहीं है, लेकिन ऊर्जा अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा हिस्सा हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो यूएई जैसा एक अच्छा पार्टनर मिलेगा हमें, जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं फिलहाल के टाइम पे। लेकिन अगर हम एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें एक तो G20 जैसे समिट, बहुत बड़े बड़े देश, या यूएन में आप जाके बैठ रहे हो 193 कंट्रीज बैठी है, और एक आप अलग से 4 लोगों के साथ बैठ रहे हो, तो यहां आप समझ सकते हो ना हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। खास करके इजराइल से फायदा हमें, भाई टेक्नोलॉजी ले पाएंगे। समझ रहे हो ना आप बात को? तो परिवहन हो गया, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। अंतरिक्ष में भी भारत इनके साथ में ऊंचा जा सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज है। स्वास्थ्य, अभी अभी कोरोना गया है आके, पेंडेमिक झेला है हमने, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत तो है हमें। और खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा की तो क्या ही बात की जाए। श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो, यूरोप के हाल देख लो, अफ्रीका के हाल देख लो, यूक्रेन को देख लो, सारी की सारी दुनिया में अभी खाद्य संकट चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके पीछे रीजन है। तो कहा ऐसा जा रहा है कि भारत में कुछ कृषि पार्क बनेंगे। भाई भारत के पास ज्यादा पैसा नहीं है, निवेश करेगा अमेरिका,
खूब पैसा है भाई साहब के पास, खूब पैसा, लेकिन अकेले नहीं कर सकता कुछ भी, इसलिए बड़े देशों को साथ में लिया है। हालांकि यूएई के पास भी काफी पैसा है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे रिलेशन बने रहे। अमेरिका दूर है, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, प्लस दुनिया में भाई उसकी चलती है काफी, तो जो कुछ फायदे हमें मिल सकते हैं वो अमेरिका के थ्रू जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो ये है कि इसमें हम लोग साझेदारी दिखाएंगे। दूसरा, व्यापार और निवेश। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन? भारत। हमारी जरूरत सबको है, भले ही आप दुनिया की कितनी भी बड़ी टॉप कंपनी हो या कुछ भी हो, बेचना तो पड़ेगा। बेचोगे कहां? भारत में बेचोगे आप। तो व्यापार और निवेश हमें भी फायदा है। हमें जैसे इजराइल से टेक्नोलॉजी मिल जाने वाली है ना, यूएई से जो ऊर्जा के स्रोत है वो लिए जा सकते हैं। कल को हम लोग परिवहन में भी काम कर ही रहे हैं वहां पे, तो यहां आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देना। यूएई में जो चाइनीज प्रोडक्ट काफी सारे आते हैं, तो इससे एक फायदा हो सकता है कि इंडियन गुड्स वहां ज्यादा जाए, तो हमारा फायदा है इसके अंदर। उद्योगों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना, ऐसे उद्योग स्थापित करना जो कम कार्बन एमिशन करते हो। ठीक है, ये आप समझते ही हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, चाहे वो आपके व्हीकल्स में हो या इंडस्ट्रीज में हो, कहीं भी आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ावा देना है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं उसके। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मौका क्या है, फायदा क्या है। तो भैया भारत का तो इसमें फायदा ही फायदा है। तो मोदी जी के टाइम से अगर आप देखोगे, तो मोदी जी के आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों में जो दौरे किए उनका फायदा बहुत निकल के आ रहा है। लाइक आप देखोगे 2004 में आखिरी बार जो है, 2004 के बाद मोदी के आने के बाद इजराइल से हमारे संबंध हुए। इस बीच में भारत ने एक भी दौरा नहीं किया इजराइल का, ना इजराइल के प्रधानमंत्री यहां आए। लेकिन 2014 के बाद फिर से ये चीजें शुरू हुई, इनका फायदा भी मिला है हमें। तो हमारे साथ सबसे बड़ा क्या होगा कि पश्चिम एशिया से हमारे संबंध जो हैं वो सुधरेंगे। पूर्वी एशिया में हम काम कर ही रहे हैं भाई, अभी क्वाड देखा ना आपने। पूर्वी एशिया में हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, और ऑस्ट्रेलिया से हमने यूरेनियम वगैरह लेने की बातें की थी कुछ टाइम पहले, तो वो फायदा हमें उस क्वाड से मिला है। और इस क्वाड से हमें इजराइल से भाई रक्षा भागीदारी, इजराइल की टेक्नोलॉजी को कौन नहीं मानता। प्लस इजराइल में जो खेती की टेक्निक है, वहां एकदम बेकार मिट्टी से भी उसको कैसे उपजाऊ बनाया जा सकता है, कैसे अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है, ये हमें सीखने की जरूरत है। और अभी हाल ही में सदगुरु जो है आपको सेव सॉइल करके मूवमेंट चलाते हुए दिखे होंगे। तो मिट्टी को बचाने की जरूरत तो है, अदरवाइज खाद्य संकट तो गिरने ही वाला है। और भारत के पास अच्छा खासा लैंड है, प्लस भगवान का दिया हुआ एक अच्छी लोकेशन है जहां पे लगभग साल के 10 महीने गर्मी पड़ती है, 8 से 10 महीने, तो खेती आराम से हो सकती है। ठंड वाले इलाकों में खेती नहीं होती ज्यादा, ध्यान रखिएगा। और यूएई से हमें ऊर्जा में भी हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा यूएसए से क्या फायदा है? ज्यादा बड़ा फायदा हमें यूएस से है। कैसे? कि देखो, रक्षा के लिए जो हथियार जो मिलने वाले हैं, सिक्योरिटी के लिए, रक्षा के लिए जो हथियार मिलेंगे वो तो है ही है। हम लोग आने वाले टाइम पे अमेरिका से भी कुछ युद्धक विमान खरीदने वाले हैं, रफाल भी खरीदेंगे। यूएस से नहीं खरीदे हैं हालांकि हमने, तो उन पर रोक नहीं लगा पाएगा एक तो अमेरिका से भी हम लोग खरीदेंगे। अब देखो, इसके कुछ 2-3 फायदे जो मुझे लगते हैं कि ये उठाए जा सकते हैं, और शायद गवर्नमेंट को भी लगे होंगे। ऑब्वियसली वो लोग बहुत सोच समझ के ये चीजें करते हैं। तो एक तो है यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात की जाए। ये हो सकता है, और यूएसए चाहेगा तो बिल्कुल हो सकता है आने वाले टाइम में। अभी तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा रिसेंट डेज में, लेकिन चाइना को काउंटर करना है तो हो सकता है ये चीजें इस दिशा में जाए। और भारत कोशिश भी करता रहता है कि हमें स्थायी सीट दो आप, तो जल्दी ही उम्मीद करते हैं मिले। उसके अलावा पीओके का मुद्दा ये बहुत बड़ा है। हम सब जो हैं, भारत जो है अमेरिका का शुरू से एलाई नहीं रहा है। हम हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो हम रशिया के दोस्त रहे। इतिहास में रशिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है हमारा, अमेरिका नहीं रहा है। अमेरिका के कारण ही पीओके का मुद्दा अटका रहा था। तो अब जो है ये मुद्दा सुलझाने का वक्त आ गया है। और एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जम्मू कश्मीर वाला इलाका आपको याद होगा, यहां से चाइना की एक रोड जाती है जिसका नाम है सी पैक। अगर पीओके भारत के पास आ जाए तो चाइना की गर्दन हाथ में, सी पैक आ जाएगा हमारे हाथ में। सी पैक में फिर चाइना कुछ ऐसा नहीं कर पाएगा कि भारत से
ये पूरे व्यापार पूरा जोड़ती है उस एरिया को। तो अगर भारत चाहेगा तो ऑटोमेटिकली चाइना को हमसे सॉफ्टली बात करनी पड़ेगी। तो पीओके एक तो हमारे पास आ सकता है अगर यूएन के अंदर यूएस हमारा पूरी तरीके से साइड ले और इस चीज को निपटाया जाए। तो पाकिस्तान तो साइड हो ही गया ऑलरेडी। उसके अलावा काटसा से हमें छुटकारा मिल गया। आप सबको पता है S-400 के बारे में काफी टाइम से बात चल रही है। हम लोग रशिया से जो है ये युद्धक हथियार मिसाइल है, ये एक्चुअली हम ये खरीद रहे हैं। सरफेस टू एयर है ये, मतलब जमीन से चलाई जाती है हवा में, सरफेस टू एयर। लगभग 400 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है। ऊपर से मोबाइल भी है, मतलब एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो अमेरिका क्या करता है कि कोई अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता या अमेरिका के एंटी वालों से हथियार खरीदता है तो अमेरिका उसके ऊपर रोक लगा देता है, सैंक्शंस लगाता है, जिसको वो नाम देता है काटसा। ठीक है, तो फिलहाल में हुआ ये कि अमेरिका ने, अभी कल की ही खबर है, ये खबर आ रही है कि अमेरिका के एक हाउस ने ये बात मान ली है कि भारत से सैंक्शंस जो हैं काटसा वो हटा लिए जाएंगे। ये वेवर भारत को मिल रहा है, बाकी किसी भी देश को नहीं मिला है। पूरी दुनिया में पहली बार हमें ही मिला है। क्यों मिला है? इतनी बड़ी रामायण के बाद समझ आ गया होगा अमेरिका को हम चाहिए, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ चीजों में है, हेल्प मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत पहले भी बिना अमेरिका जिंदा रहा था, ग्रो कर रहा था, आगे भी रहेगा। अमेरिका को अगर अपनी जगह चाहिए, अपनी हेगमनी बनानी है या बनाए रखनी है तो भारत की जरूरत जरूर लगेगी। तो अमेरिका ने कहा कि भाई बाकी जो देश हैं जैसे टर्की वगैरह है कि रशिया है, इनके ऊपर हमने काटसा लगाया, लेकिन भारत को हम इससे छूट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि भारत की जो है ना प्रॉब्लम जेन्युइन है, वो ऐसा कह रहे हैं। और इतनी चिंता अमेरिका को हमारी आज तक तो नहीं हुई। पीओके भी हमारा था, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, हम परेशान हो रहे थे 70 सालों से, आज तक नहीं हुई। लेकिन अब अमेरिका को दिखाई दे रहा है कि चाइना जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर नहीं रोका गया तो दिन लद जाने वाले हैं अमेरिका के। तो हमें काटसा से वेवर मिल चुका है, ऑलमोस्ट तय है ये बात कि अब भारत जो है वो काटसा से फ्री है। कुल मिला के भारत रशिया से हथियार खरीद सकता है, हम चाहे जिससे खरीद सकते हैं। काटसा नहीं भी हटता तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, बट ये एक बहुत बड़ा मूव है और ये एक भारत, उभरते हुए भारत की मजबूत तस्वीर को भी दिखाता है कि यूएस को झुकना पड़ रहा है भारत के सामने। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैसेज जाता है ना दुनिया भर के सामने, ये हमें जो है ना प्राउड फील करवाता है कि हमने सही बंदा वहां बिठा रखा है प्रधानमंत्री के रूप में, जो एटलीस्ट इंटरनेशनली हमारी इमेज को चमका रहा है। तो उम्मीद है आगे भी ऐसे ही प्रधानमंत्री मिलते रहेंगे, जब तक वो हैं बात अलग है। आगे भी हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इंटरनेशनली भारत की इमेज को एकदम गजब की बना के रख दें कि दूसरे देश, जिस देश के बारे में कभी बातें नहीं होती थी, अब अमेरिका जैसा देश जो है ना, उनके हाउस में ये अपना कानून चेंज करवाता है कि भाई भारत को वेवर दो। समझ में आ रहा है आपको बात? और इन सब के पीछे एक बड़ा रीजन तो चाइना ही है। अगर चाइना ना होता तो अमेरिका ऐसा कभी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। चाइना को काउंटर करना है, इसलिए भारत चाहिए। ठीक है, तो ये सब था मेरी तरफ से आज के वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा I2U2 समिट और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पिछला क्वाड भी हमने डिस्कस किया था जो पूर्वी एशिया में काम कर रहा था, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों भारत को काटसा से वेवर मिला है, आगे भी मिलेगा। तो भारत की जो चमक है वो बढ़ती रहे, और आपको बस इतना सा काम करना है, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर करना है एक दूसरे को। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।